कहते हैं कि जब कोई मरने वाला होता है तो एक पल के लिए उसके आंखों के सामने जीवन के एक एक पल बिजली की तरह दौड़ जाते हैं। आज यही औरंगजेब के साथ हो रहा है। मृत्यु शैया पर पड़ा आज औरंगजेब को वो सभी पल याद आते हैं जो उसने अपनी जिंदगी में किए और वो तड़प उठता है। आज औरंगजेब ने एक वसीयत बनवाई जिसमें औरंगजेब ने कहा कि बुराइयों में डूबा हुआ मैं गुनहगार वली हजरत हसन की दरगाह पर एक चादर चढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति पाप की नदी में डूब गया है उसे रहम और क्षमा के भंडार के पास जाकर भीख मांगने के सिवा और क्या सहारा है। इस पाक काम के लिए मैंने अपनी कमाई का रुपया अपने बेटे मोहम्मद आजम के पास रख दिया है, उससे लेकर ये चादर चढ़ा दी जाए। टोपियों की सिलाई करके मैंने 4 रुपए 2 आने जमा किए हैं। यह रकम महलदार ला इलाही बेग के पास जमा है। इस रकम से मुझ गुनहगार पापी का कफन खरीदा जाए। कुरान शरीफ की नकल करके मैंने 305 रुपए इकट्ठा किए हैं। मेरे मरने के बाद यह रकम फकीरों में बांट दी जाए। यह पवित्र पैसा है, इसलिए मेरे कफन या किसी भी दूसरी चीज पर खर्च न की जाए। नेक राह को छोड़कर गुमराह हो जाने वाले लोगों को आगाह करने के लिए मुझे खुली जगह पर दफनाना और मेरा सर खुला रहने देना, क्योंकि उस महान शहंशाह परवतदिगार परमात्मा के दरबार में जब कोई पापी नंगे सिर जाता है तो उसे जरूर दया आ जाती होगी। मेरी लाश को ऊपर से सफ़ेद खद्दर के कपड़े से ढक देना, चादर या छतरी नहीं लगाना, न गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालना और न मलूत करना, अपने कुटुंबियों की मदद करना और उनकी इज्जत करना। कुरान शरीफ की आयत है, प्राणी मात्र से प्रेम करो मेरे बेटे, यह तुम्हें मेरी हिदायत है। यही पैगंबर का हुक्म है। इसका इनाम अगर तुम्हें इस जिंदगी में नहीं तो अगली जिंदगी में जरूर मिलेगा। अपने कुटुंबियों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करने के साथ साथ तुम्हें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि उनकी ताकत इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि उससे हुकूमत को खतरा हो जाए। मेरे बेटे, हुकूमत की बागडोर मजबूती से अगर पकड़े रहोगे तो तमाम बदनामियों से बच जाओगे। बादशाह की हुकूमत में चारों ओर दौरा करते रहना चाहिए। बादशाहों को कभी एक मुकाम पर नहीं रहना चाहिए। एक जगह में आराम तो जरूर मिलता है, लेकिन कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपने बेटों पर कभी भूल कर भी एतबार न करना, न उनके साथ कभी नज़दीकी ताल्लुक़ रखना। हुकूमत के होने वाली तमाम बातों की तुम्हें इल्तला रखना चाहिए, यही हुकूमत की कुंजी है। बादशाह को हुकूमत के काम में जरा भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। एक लम्हे की सुस्ती सारी जिंदगी की मुसीबत बन सकती है। मरने से पहले सम्राट औरंगजेब आलमगीर ने जो वसीयतनामा तैयार करवाया था, उस वसीयत की धाराओं को देखकर यह पता चलता है कि सम्राट को अपने अंतिम दिनों में अपने पिता को कैद करने, अपने भाइयों को कत्ल करने और प्रजा का शोषण करने पर भीषण मानसिक खेद और पश्चाताप था। औरंगजेब अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित कर देना चाहता था, लेकिन यह प्रकृति की विडंबना ही थी कि उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। सिंहासन के लिए युद्ध की परंपरा का निर्वाह उसकी संतानों ने भी किया। उसके तीनों पुत्र के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। युद्ध में उसका बड़ा पुत्र शहजादा मुअज्जल विजयी हुआ। उसने अपने भाई मोहम्मद आजम को 18 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ नामक स्थान पर तथा कामबख्श को हैदराबाद में जनवरी 1709 ईस्वी में मार डाला। औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद नामक छोटे से गांव में जो औरंगजेब आलमगीर का मकबरा बनाया गया, उसमें उसे सीधे साधे तरीके से दफन किया गया। उसकी कब्र कच्ची मिट्टी की बनाई गई, जिस पर आसमान के सिवा कोई दूसरी छत नहीं रखी गई। कब्र के मुजाबिर उसकी कब्र पर जब तब हरी दूब लगा देते हैं। इसी कच्चे मजार में पड़ा हुआ भारत का यह सम्राट प्रायश्चित की आग में जलते हुए आज भी अल्लाह से रूबरू होने की प्रतीक्षा में है। हमारे जमीर की आवाज़ अंदर से आने वाली एक गवाही है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारा जमीर हमें एक कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है और यह फैसला सुनाता है कि हमारे काम, हमारा रवैया और हमारे चुनाव सही थे या गलत। आलमगीर औरंगजेब फिर भी खुशकिस्मत था कि उसका जमीर देर सवेर कभी तो जागा, लेकिन आज तो लगता है खुददारी, ईमानदारी बाजार में अपने मुंह मांगे कीमत का इंतजार करते हैं। याद रखिए, हम यहाँ जो बोएंगे यहीं हमें काटना होगा। जैसा करेंगे वैसा ही भरना होगा। इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों से प्यार करना चाहिए।
तो दोस्तों, आपको औरंगजेब की वसीयत के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।